जब हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं हमारे को रोड क्रॉस करना, खाना खाना, जिंदगी कैसे बितानी है, कपड़े पहनना, बहुत बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि एक अच्छा इंसान बनने में कैसे हम गाड़ी चलाना भी सीखते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम सिविक सेंस सीखते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। और ज्यों ज्यों आदमी बड़ा होता जाता है, उसकी एजुकेशन की रीच बड़ी होती जाती है, वो बहुत सारी चीजें सीखता है। मगर कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज बना नहीं जो एक आदमी को एक अच्छा परिवार कैसे बनाना है वो सिखा सके। क्योंकि अगर आदमी दुनिया से लड़ सकता है, दुनिया से फाइट कर सकता है, मगर जब घर पे आता है और घर पे उसको लड़ना पड़ जाए तो उसकी स्ट्रेंथ जो है आधी हो जाती। आप बड़े से बड़ी लड़ाई मोल ले सकते हैं, मगर आप ये लड़ाई मोल किस बेसिस पे लेते हैं? एक तो प्रभु, चलो अगर सही काम कर रहे हैं, लड़ाई मोल लेने से मतलब है कि आप सच की तरफ हैं, परमेश्वर के वचन में हैं और वचन के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। और फिर उसके जब हम ऐसा नहीं करते तो बड़े सारे लोग हमारे विरोध में होते हैं, तो वो एक, मेरे हिसाब से वो एक लड़ाई मोल लेना है। मगर घर के अंदर घुसते, जहां आपको लगता है कि लोग मुझको प्रेम करेंगे, मेरे से पूछेंगे, और क्या बोलते हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर होगा। अगर घर के अंदर लड़ाई का माहौल है तो मैं नहीं समझता कि ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए अच्छा है। उस घर के अंदर जितने बच्चे रहते हैं, जितने बुजुर्ग रहते हैं, किसी के लिए भी, इनफैक्ट अड़ोस पड़ोस के लिए अच्छा नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हमारी गवाही खराब होती है। वचन यूं कहता है कि शैतान को हम हराते कैसे हैं? मेमने के लहू से, और दूसरा गवाही से। गवाही वो नहीं है जो आप स्टेज पर देते हैं, है वो गवाही, वो इनकरेज करती है, वो फेथ को इंक्रीज करती है। मगर गवाही वो है जिसको आप हर रोज जीते हैं। आप टेस्टमनी जी रहे होते हैं कि स्टेज पे आप बोल के उतरे कि मैं नशा कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, और उतर के अगर फर्ज कीजिए कोई बाहर जाके पीता हुआ नजर आ गया, तो कोई नशा करता हुआ नजर आ गया, तो एक अजीब सी बात होती है कि हम स्टेज लाइफ हमारा कुछ है और हमारी पर्सनल लाइफ कुछ है। ऐसे करके आप शैतान को कभी नहीं हरा पाएंगे। शैतान को हराने का एक ही फंडा है, जो आप पर्सनल लाइफ में जीते हैं वही आपकी पब्लिक लाइफ है। और उसके अंदर आपकी फैमिली बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती। क्योंकि परिवार के अंदर आप कैसे घूमते हैं, क्योंकि बाहर आदमी जाता है ना, वो एक मुखौटा सा लगा लेता है, तो बाहर पता नहीं है, हो सकता है अच्छा डॉक्टर है, अच्छा लॉयर है, अच्छा पास्टर है, मगर घर के अंदर जब हम उस व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी मतलब दशाई दूसरी होती है। बाहर वाले उसको प्रोफेशन से जानते हैं कि यार ये अच्छा काम करते हैं, ये अच्छे लोग हैं, मगर जब घर के अंदर हम सिचुएशन देखते हैं, सिचुएशन खराब है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए, उनका बड़ा ही जोर था पंजाब के अंदर, मगर जब हम उनके पर्सनल लाइफ को देख रहे हैं वहां पर वो जोर नजर नहीं आता। वो जोर उनके बच्चों के ऊपर नजर नहीं आता, वो जोर उनके आपसी रिश्तों में नजर नहीं आता। और क्योंकि वो अपनी, मेरा ऐसा समझना है कि वो अपनी फैमिली लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाए, और इसी वजह से शायद वो अपनी पॉलिटिकल सक्सेस को भी आगे नहीं रख पाए। यही बात बोलते हुए मैं आपका ध्यान जो है यहोशू की किताब, उसके 24 से लेकर 15 और 16 तक मैं ये पढ़ना चाहता हूं। ये यहोशू के चैप्टर का आखिरी क्या कहते हैं, ये टेक्निकली उसके लास्ट वर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट लास्ट वर्ड्स हैं। और यहीं पे जो है ये चैप्टर खत्म होता है। यहोशू वो व्यक्ति था जो एक्चुअली में इज़राइल को लीड करता है कानान देश में।
और वो अपनी जिंदगी का जो एपिटोम है उस देश के अंदर परमेश्वर को, राज्य को इस्टेब्लिश करने में उसने बिताया। और समय आ जाता है कि उसका इस दुनिया से रुखसत करने का समय है ऑलमोस्ट। और वो ये देखता है कि बड़ी सारे लोग जो हैं उस देश में आके जिन लोगों के बीच में वो रह रहे थे वहां पर वो कॉम्प्रोमाइज करने लग गए, वहां पर वो समझौता करने लग गए। वचन यूं कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवता की सेवा जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करता रहूंगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। बेसिकली अगर आप ये एक डिस्कशन चल रही है वहां पर कि लोग किसकी सेवा करेंगे, तो उनका लीडर जो है एक भविष्यवाणी करता है। वो यूं कहता है कि मैं और मेरा घराना, मी एंड माई हाउस होल्ड, मेरा घराना, यानी घराने के अंदर क्या क्या आता है, मेरे नौकर चाकर, मेरे जानवर, मेरी सारी चीजें, जो कुछ मेरा है, एक दुनियावी रूप में मैं यूं कह सकता हूं ये चीज मेरी है, तो मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, बोल्ड डिक्लेरेशन है। ये एक बहुत बड़े, ऐसा समझ लीजिए भविष्यवाणी है, क्योंकि साहब तो जोशुआ तो अपने लास्ट टाइम पर था, वो मतलब वो रिटायर हो चुका था, उसका टाइम खत्म हो रहा था, और इस समय पर वो यूं कहता है कि मैं और मेरा घराना। तो ये एक भविष्यवाणी के रूप में वो अपने परिवार के ऊपर बोलता है। चैलेंजेस कुछ इस प्रकार से होते हैं कि हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, हम सभी के पास प्रभु की दया से एक परिवार है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे मिलिए, मैं आपको गोद ले लूंगा, ठीक है जी। मगर फिर भी, और जो भी कुछ काम हम करते हैं, जो भी हम कमाई करते हैं, जो भी हम व्हाट डू यू से मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे परिवार के लिए ही होता है। जो कुछ आप बिल्ड कर रहे हैं, जो आप घर बना रहे हैं, जो आप दौलत बना रहे हैं, वो कुछ आखिर में वो सारा आप नहीं खाएंगे, वो आपका परिवार खाएगा, या आपका परिवार उसका इस्तेमाल करने जाएगा। मगर बड़ी दुख की बात होगी कि मैंने सारी जिंदगी बना के एक चीज बनाई, और क्योंकि मैं अपने परिवार को वो चीज बनाने में, वो बिजनेस बनाने में, वो करियर बनाने में मैं इतना मशरूफ हो गया कि मैंने अपने परिवार को बनाने के लिए टाइम नहीं दिया। जो मेरा सक्सेस था वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन के पास नहीं पहुंचा। क्या आप सोचिए कि आपने अपना सारा जोर, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी जो कुछ भी आपके पास है, अपनी सारी जवानी एक बिजनेस को क्रिएट करने में लगा दी, और आखिर में जब आपके बच्चे आए, क्योंकि हमने उनके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, वो बच्चे उस बिजनेस को आगे नहीं ले जा पाए। यहां पर यहोशू यही कह रहा है कि मैं और मेरा घराना, मैंने तो अपने लोगों को सिखा दिया है कि कैसे मैं अपने जीवन को आगे चलाने वाला हूं। और यही बात कई बार शायद हमारे अंदर मिसिंग हो जाती है। आदमी लोगों के साथ यह रहता है कि जब कभी भी हम फास्टिंग प्रेयर का, आप देखिएगा, मैं अभी कह रहा हूं, जब कभी भी हम फास्टिंग प्रेयर की बात बोलेंगे तो हमारे भाई क्या करेंगे, वो बोलेंगे यार मैं जो है ना छुट्टी ले लेता हूं, मैं काम पे चला जाता हूं, मेरी वाइफ फास्टिंग प्रेयर में बैठ जाएगी। वो काम पे निकल जाएंगे, वाइफ से फास्टिंग प्रेयर करा देंगे।
और यहीं पे शायद शैतान कहीं ना कई बार आपके ऊपर बाजी मार जाता है। आदमी सोच रहा है मेरी वाइफ तो प्रेयर कर ही रही है ना, मैं काम करूंगा, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो खाएंगे कैसे। मगर सच भी है और ये पूरा सच नहीं है। सच ये है कि आप अपने परिवार को लीड करते हैं, कमाई का जिम्मा भी आपका है, और कमाई आपके घर में टिकी रहे इसका जिम्मा भी आप ही का है। हम कमा कर लेकर आ गए और वो पैसा डॉक्टर, गलत आदतें, गलत हरकतें हमारे हाथ से निकाल कर ले गए, तो उस कमाई का क्या लाभ होगा। जब इज़राइल में मौत का आत्मा परमेश्वर भेजने वाला था, तो जो फाटकों पर लहू लगाने की जिम्मेदारी जो थी वो किसी औरत की नहीं थी, वो पुरुष की थी। जो मेमने का लहू उन्होंने अपने फाटकों पर लगाया वो पुरुषों ने लगाया। और हम कई बार ये काम, ये जिम्मेदारी औरतों के ऊपर रख के छोड़ देते हैं कि मेरी बीवी प्रेयर कर लेगी, मेरी बीवी फास्टिंग कर लेगी, मेरा काम कमाई करने का। और यहीं पे आदम छुप जाता है। आदम की लाइफ में भी प्रॉब्लम यह हुआ कि जो डिसीजन आदम ने लेना था वो डिसीजन उसकी वाइफ लेने लगी, और क्योंकि उसकी वाइफ वो डिसीजन ले रही थी, आदम को लगा मैं कंफर्टेबल हूं, मेरी वाइफ ने फ्रूट को खा लिया, उसको कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं होगा। मगर जिस दिन आदम ने वो फ्रूट खाया, जिस क्षण आदम ने वो फ्रूट खाया, वहीं पे बाइबल कहती है उनकी आंखें खुल गई। जब हव्वा ने फ्रूट को खाया उसकी आंखें नहीं खुली थी, क्योंकि आदम के पास वो अधिकार था कि वो प्रार्थना करता और अपनी पत्नी की गलतियों की माफी मांगता, परमेश्वर गारंटीड उन्हें माफ कर देता। ये मैं कोई मेल शवनिज्म नहीं समझा रहा हूं, मैं ये सिखा रहा हूं कि पुरुषों का रोल है। अगर पुरुष कमजोर पड़ने लग गए अपने विश्वास की रेस में, तो परिवार का बैलेंस खराब हो जाता है, परिवार बिगड़ने लगता है। मैं समझता हूं दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है। मेरा जन्म 80 के दशक में हुआ, और जब मैंने होश संभाला तो दुनिया दूसरी थी। मगर आज हम 2026 में प्रभु की दया से खड़े हैं। आज दुनिया बहुत अलग हो चुकी है। जो कल तक हम सोच भी नहीं सकते थे, आज वो लोग कर रहे हैं। जो कल तक हमारे लिए एक सपना था, वो आज लोग कर रहे हैं। कल जो बुराइयों के बारे में जो हमारे दिमाग में नहीं घुसी थी, आज वो बुराइयां छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे वो कर रहे हैं। तो इन बातों को थोड़ा सा हम गौर से देखें कि जितने यहां पर पुरुष हैं, मेरी आपसे ये कहना है, ये जो घोषणा है, ये जो प्रोफेटिक डिक्लेरेशन है, ये यहोशू की पत्नी ने नहीं किया, ये यहोशू ने फैसला लिया कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। कई बार हमारे भाई लोग होते हैं, वो कहते कि मैं और मेरा घराना पैसे की सेवा करेंगे। और पैसे का एक प्रॉब्लम है, वो जिसके हाथ में होता है उसके जैसा हो जाता है। अगर आपने निकाल लिया है तो मत्ती 18, उसके 18 से लेके 20 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रभु यीशु के वचन है। प्रभु यीशु यूं कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। थोड़ा इसको गौर से, बड़े आराम आराम से, बाइबल को ना इसको कोर्स बुक की तरह नहीं पढ़ना है, बड़ा आराम से। कि जो कुछ तुम बांधोगे, मतलब आप एक ऑर्डिनरी विश्वासी हैं और आप यूं कहते हैं कि ईरान और इजराइल की जंग बंद हो जाए तो पॉसिबल है। अगर आप यूं कहते हैं जो महामारियां हैं वो बंद हो जाएं तो वो पॉसिबल है। जो स्वर्गीय स्तर के अंदर आप डील कर सकते हैं, स्वर्गीय स्तर में, स्वर्गीय लेवल्स पे आप डील कर सकते हैं। कैसे? 19वीं आयत यूं कहती है कि फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात पर क्या होकर, जोर से बोलिए, क्या होकर, और सारा लफड़ा इसी चीज का है, एक मन होकर उसे मांगो तो वह तुम्हारा पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए
हो जाएंगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में। तो आपके चर्च आने से पहले ही आपका चर्च स्टार्ट हो चुका है। चर्च के अंदर हस्बैंड वाइफ एकदम दांत निकाल के बैठे हुए हैं, और घर जाते ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू। चर्च आने से पहले सब कुछ सही चल रहा है, शनिवार तक सही चल रहा है। सवेरे 7 बजे उठ के ही बर्तन बजने लगते हैं। आपने कभी सोचा ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई चाहता है कि आप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ एक मन ना हो। क्योंकि अगर आप एक मन हो गए तो जो मांगोगे वो मिल जाएगा। आपका चर्च यहां नहीं है, आपका चर्च स्टार्ट होता है आपके घर से, और जहां पे पुरुषों का काम है अपने घर की पासबानी करना। आपका काम है, आप अपने घर के पास्टर्स हैं। नहीं 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 नहीं, पता है पास्टर होने का मतलब है बहुत दबाव। क्योंकि मैं जो करूंगा उसका जवाब मुझे आपको भी देना है, खुद को भी देना है, परमेश्वर को भी देना है। मगर आदमी लगता है मैं तो पास्टर हूं नहीं, तो आज का जो मौका है मैं थोड़ा सा ले लेता हूं और थोड़ा कांड कर देता हूं। हम तो कॉमन पीपल हैं, मगर मैं आज आप वो गुब्बारा फोड़ रहा हूं। आप कॉमन पीपल नहीं हो, आपका घर आपका चर्च है। कई लोग चर्च को चर्च की तरीके से डील नहीं करते। उनको लगता है चर्च मखौल की जगह है, व्यभिचार की जगह है, शराब और सिगरेट की जगह है। मैं उससे राफ्ता नहीं रखता उस बात का। मगर आपका चर्च खत्म नहीं होता कि इस गेट से आप बाहर गए आपका चर्च खत्म। जहां 2 या 3 मेरे नाम से, तो आपका चर्च भी, आपका घर भी आपका चर्च है। उसको उसी तरीके से डील करें। घर में जब गुस्सा आता है भाई साहब, चर्च में गुस्सा आता है ना, घर चल बताती हूं। मोटरसाइकिल के पीछे ही बैठ के चूंटियां काट काट का बंदे के नील डाल दिए। कहते मैडम थोड़ा सा आराम से चूटी काटो, कहीं वो फिसला तो आपसे मिलने के लिए आने के लिए मुझे अस्पताल आना पड़ेगा। और घर जाते ही बातें शुरू, टंग्स में प्रेयर। और वो ऐसी प्रार्थना होती है कि पेंतिकुस्त के दिन में प्रार्थना हुई, सारे यरूशलेम ने देखा। संडे के बाद की प्रार्थना पूरा गांव देखता है। उसके बाद थाने पे जाती है बात। हमारी गवाही कहां है? हमारा चर्च कहां है? हम कौन है? आपको परमेश्वर ने अगर कुछ दिया है, अगर आज प्रभु ने आपको सेहत दी है, उसका क्या पर्पस है? अगर प्रभु ने आपको सुंदरता दी है, उसका क्या पर्पस है? परमेश्वर ने सैमसन को ताकत दी, उसका पर्पस था फिलिस्तियों के ऊपर जय पाना। एस्थर को खूबसूरती दी, उसका पर्पस था कि इजराइलियों को रिप्रेजेंट करना। सुलेमान को बुद्धि दिया, उसने इजराइल के लिए आशीष कमा के दिया। आपकी जिंदगी में जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका क्या पर्पस है? और उस गिफ्ट में सबसे बड़ा गिफ्ट है फैमिली, परिवार। मेरा जो गिफ्ट, जो प्रभु ने मुझे बच्चे दिए, जो बीवी दी, उनका क्या पर्पस है? इस बात को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है ना, ये गाड़ी आपको क्यों मिली है, ये मोटरसाइकिल आपको क्यों मिली है, ये ताकत, ये दौलत, ये शोहरत आपको क्यों मिली है, कई बार आप कंफ्यूजन में बह जाएंगे। आपको पता होना चाहिए आपके काम का पर्पस क्या है, एंड गोल क्या है, कि मैं कहां लेकर जा रहा हूं, मेरे परिवार का पर्पस क्या है। जैसे यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना, उसको मालूम था कि मेरा घराना परमेश्वर की सेवा के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे जन सब कुछ छोड़ के पास्टर बन जाए। आप बिजनेस करें, वो भी कलीसिया की सेवा है। आप डॉक्टरी करें, वो भी कलीसिया की सेवा है। आप वकील बने, वो भी कलीसिया की सेवा है।
आप इनफैक्ट झाड़ू लगाएं, ऐसी झाड़ू लगाओ कि लोग आके पूछें कि पाजी कौन से चर्च जाते हो, कौन से चर्च जाते हो। नामान की स्टोरी मालूम है? एक काम वाली की बात कौन सुनता है? उसके पास गवाही तो होगी। एक छोटी सी लड़की की गवाही सुन के सीरिया का सिपह सलार एलीशा के पांव के नीचे आ गया कि भैया चंगाई दो। शायद आपको आपकी गवाही की लोग देख रहे हैं, आपको लोग पीछे से आपको गारंटीड देखते हैं, आपको देख रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं आपको। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। सुनिए, घर 3 लेवल्स पे चलता है। हर घर के तीन तरीके होते हैं। तो अभी जाके सोच लीजिएगा कि मेरा घर, मेरा परिवार कैसे चलता है। घर चलता है तानाशाही पे, यानी डिक्टेटरशिप। जिसने ज्यादा गुस्सा कर लिया, जिसने सबसे ज्यादा चीजें तोड़फोड़ ली, उसकी बात। जो ज्यादा रो लिया, जो ज्यादा चीख लिया, जिसने आ कर लिया, उसकी बात। अरे इसको बोलते हैं घर चलाने का तरीका नंबर 1, डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाही। हां जी, अरे समझ नहीं रहे आप लोग यार, आप बहुत ही भोले लोग हैं। शायद आपके घरों में नहीं होता होगा, इसलिए शायद आपको पता नहीं। दूसरा होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र। सपोज कहां कहां खाना खाने जाना है जी, सारे बोलने लगे जी मैकडॉनल्ड्स के अंदर जाएंगे। पति बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं तो लोकल ढाबे में जाऊंगा। बच्चे, मां, सब एक तरफ हो गए, नहीं नहीं हम तो मैकडॉनल्ड ही जाएंगे। पति बोल रहा है नहीं 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 हम उस खाने में जाएंगे। अब हार के बेचारा वो जहां पर ज्यादा जोर हो गया वहां चले गए, और फिर मैकडॉनल्ड में पूछ रहा है दाल रोटी नहीं आपके पास। यह है डेमोक्रेसी। तो माताएं क्या करती हैं? बच्चों को अपने साथ रखती हैं, चाहे कुछ भी हो, बच्चे माता के साथ लगे लगे। तो माता को पता है उसकी स्ट्रेंथ कहां पे। सारे दुखड़े वो अपने बच्चे को सुनाएगी, नहीं तेरा पापा। वो बता तो दो कि आपने कौन सी चाबी भरी थी उसको। बच्चों को जब होश आता है 18, जब बच्चों के बच्चे होते तब उनको होश आता है, अच्छा मेरी माता ऐसा करती थी। तो यह है डेमोक्रेसी। मगर एक तरीका है जिससे परिवार चलना चाहिए एक विश्वासी का, वो है थियोक्रेसी। जब बाइबल की पढ़ाई होती है उसको थियोलॉजी बोलते हैं, और जो बाइबल के हिसाब से चलते हैं वो थियोक्रेसी है। ना तेरी सुनी जाएगी ना मेरी सुनी जाएगी। वचन क्या कहता है कि पास्टर जी अब होटल जाने में वचन कहां से आ जाएगा? वहां पे भी आऊंगा मैं। पास्टर जी हम कहां घूमने जाएं, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? बाइबल में तो ऐसा कुछ है नहीं। सब पाऊंगा, बताऊंगा हौले हौले। इसी के लिए तो आज का दिन बताया है। बहुत सारे लोग आए नहीं क्योंकि कुछ लोग अपने घर में डिक्टेटरशिप करते हैं। उनको पता था आज उनकी, आपको मालूम है प्याज जो होता है ना, बड़ा अजीब फल होता है। जितनी उसकी परतें खुलती है उतना सामने खोलने वाला रोता है। और कुछ लोग प्याज की तरह होते हैं, जैसे जैसे उनकी परतें खुलती है ना, आंसू आपके निकलते हैं, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज, ना मेरी चलेगी ना तेरी चलेगी, हम दोनों बाइबल पे विश्वास करते हैं, इसलिए वचन की चलेगी। इसलिए जितनों की शादी नहीं हुई है, आपके लिए खुशखबरी है कि आप अपने लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंढ सकते हैं जो आपकी की तरह वचन पे विश्वास करता हो। नहीं ऐसा करना तो जिंदगी भर फास्टिंग करने के लिए तैयार रहो, ताकि आपका पति जो विश्वास में नहीं है किसी तरीके से विश्वास में आए, आपकी पत्नी जो विश्वास में नहीं है किसी तरीके से विश्वास में आए। तो सबसे पहली चीज जो आपने शादी करने से पहले करनी है, अगर आप अपनी शादी को ब्लेस्ड करना चाहते हैं, तो क्या मेरा लेवल और आपके लेवल का फेथ सेम है? अगर विश्वास में आपका छोटा है तो आप जिंदगी भर उसको ड्रैग करते चलोगे, सारा वजन आप उठा रहे होंगे। विश्वास में बराबर है तो परिवार बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। बात समझते हैं? तो क्या आपके घर में झगड़े होते हैं?
हाँ जी, क्या हमारे झगड़े होते हैं? आपको कैसे पता? मैं अपनी पत्नी से पूछ रहा हूं। वुड यू लाइक टू ऑल्सो कम एंड ज्वाइन? ओके, आ जाओ। आज सब परतें खुलेंगी। कहता यार ये तो पास्टर के घर में भी झगड़े होते हैं। बस मैं दीवार पे कप कुप मारने में तोड़ूंगा तो मुझे भी लेके आने पड़ेंगे। चिप माइक देख। और हमने बड़े सारे डरावने प्रीचिंग्स करे हैं, मगर आज मुझे लग रहा है ऐसा कि लोगों को लग रहा है कि आज की प्रीचिंग सबसे ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि आधा तो लोग लेट आए हैं, कुछ लोग गायब हैं। तो मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा डरावनी प्रीचिंग है आज तक की। ऐसा लगता लग रहा है कि नहीं है? यस, डरावनी है। अच्छा, वो फीलिंग आ जाती है ना बैठे बैठे कि कितनी डरावनी प्रीचिंग है। वैसे हॉरर, चल रही है, हॉरर मूवी चल रही ये है। हॉरर मूवी में हम आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं कि ये हॉरर मूवी आप जी ना रहे हो। ठीक है? ओके, यू स्टार्ट। एक्चुअली जब हमारी, आपने कई बार मेरे मुंह से हमारी शादी की कहानी सुनी है, क्या क्या कैसे कैसे परमेश्वर ने हमें साथ मिलाया, कैसे हमारी शादी हुई। तो हमारी जो शादी थी एक लव मैरिज नहीं थी। तो मैंने हाँ बोल दिया, सब कुछ हो गया, मतलब सब अग्री हो गए। और एक दिन मैं प्रेयर में बैठी थी और मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे कैसे पता, मैंने तो हाँ बोल दिया, कि वो मेरे से प्यार करेंगे भी कि नहीं। ये बड़ा ही एकदम से मेरे दिल में एक भार आया, एक डर आया कि मैं तो शादी तो कर लूँगी, मगर क्या वो मुझसे प्यार करेंगे कि नहीं। और मैं प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर मुझे कैसे पता, मैंने तो आपके बोलने पे हाँ किया है, मुझे कैसे पता कि वो मेरा ख्याल रखेंगे, प्यार करेंगे कि नहीं, अच्छे से रहेंगे कि नहीं। और परमेश्वर ने बड़ा क्लियर मुझे जवाब दिया, मेरी आत्मा के वजह से। और ये उस दिन के बाद मेरे दिल में शांति थी। मुझसे भी तो पूछो। तो मुझे पता था कि चाहे हम कई बार इंसान के बारे में चीज़ें बता नहीं सकते हैं, आगे फ्यूचर में क्या होगा नहीं बता सकते, मगर एक चीज़ की गारंटी रहती है कि परमेश्वर जो कहता है वो वैसा करता है, और कि जैसा वचन कहता है वो नहीं बदलेगा। तो मुझे पता था परमेश्वर है साथ में, और अगर सामने वाला परमेश्वर का भय मानता है, उसकी आत्मा से चलता है, तो वो ज़रूर वो शादी में भी अपनी बीवी का ख्याल रखेगा। तो अगर हम शादी करने के बारे में सोचते हैं तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम सोचते हैं कि जो सामने वाला जिससे मैं शादी करूं वो सबसे ज़्यादा मेरे से प्यार करे और कोई चीज़ ना हो उसकी ज़िंदगी में। मगर मैं ये कहती हूँ, अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं जिन्होंने शादी नहीं करी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिससे आप शादी करने वाले हैं वो परमेश्वर से प्यार करता है कि नहीं। क्योंकि इंसान की फीलिंग्स, इमोशंस बदल सकते हैं। आज वो बोलेगा तू बहुत सुंदर है, तू बेस्ट है, तू सबसे अच्छी है, कल क्या बोलेगा कुछ नहीं पता। क्योंकि इसलिए हमें चाहिए कि जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। तो जब हमने शादी करी, अब हम एक दूसरे को उतना जानते नहीं, हम एक ही शहर से हैं मगर बड़े अलग ही बैकग्राउंड से हैं। तो क्योंकि हमारा जो परवरिश है बड़ा ही अलग है, हमारे परिवारों का सोचने का तरीका, परिवार का चलने का तरीका, हर रोज़ का उठने बैठने का तरीका बहुत ही अलग बैकग्राउंड से थे। तो जैसे ही मतलब पहले दिन से ही मान लो कि अच्छा नहीं ये ऐसे करते हैं, ये नहीं ये ऐसे करते हैं, हर चीज़ में एक कपड़े कैसे पहनते हैं उस पर भी हमारा अलग विचार था। किसी से कैसे बात करते हैं, किसी से कितना बात करते हैं, किसी से कब बात करते हैं, इसका भी हमारा हर चीज़ में एक अलग मतलब सोच था, विचार था। देखो जी, हम हैं इंडियन फैमिली से, और जहाँ पे सारे पुरुष रहते हैं वहाँ पे कपड़ों पे ज़्यादा जोर दिया नहीं जाता। तो हमारे कपड़े होते हैं घर के कपड़े,
और घर के कपड़े वो कपड़े होते हैं जो मरने वाले होते हैं, जिनके अंदर एक दो छेद होते हैं, उनको हम घर में पहन के घूमते हैं। और जब आप पुरुषों के संगति में होते हैं, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वही पहन के हम बाहर घूम रहे हैं, अंदर घूम रहे हैं, सोसाइटी में घूम रहे हैं। तो इनको ये देख के कल्चरल शॉक हो गया, कहते ये क्या चीज़ें हैं, ये नहीं, ये तो फाड़ते हैं, और मेरी चीज़ें फटती नहीं है, ये फाड़ती है, ये फाड़ती है अजय। मैं सोचता हूं अभी भी इसके अंदर जान बची है 3 महीने की, तो उसका मान मर्दन, अगले दिन वो बच्चे उससे सोफा साहब, मैंने कहा यार 3 महीने और पहन लेता मैं इसको, इसलिए मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे बीच का डिफरेंस है। और मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार, मेरे को बड़ी अच्छी, अब जो शर्ट पहन के आपको मजा आ रहा है और मेरे को, आपको कोई तकलीफ नहीं है, दुनिया को तकलीफ है, वो अपनी आंखें बंद करे, मेरे को तो अच्छा लग रहा है भाई, ठीक है जी। वो इस शर्ट अगले दिन फटी हुई होती, कहते ये सही नहीं है। मेरे को घर में कौन देख रहा है मुझे, कहता घर में भी ऐसे नहीं घूमोगे। अब बताओ क्या करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पे हमारा जैसे सोच अलग होता था। तो तो शुरुआत में मतलब पहली बार, अब ऑब्वियसली पहली बार शादी हुई है, तो आर्ग्यूमेंट्स, तो वो कुछ कहते थे, मैं कुछ कहती थी। एक टाइम पे, और मेरी बड़ी आदत थी क्योंकि मैं बाइबल कॉलेज से थी, तो मेरी बड़ी आदत थी, हर चीज़ में बोलती थी वचन में तो ऐसा लिखा है, वचन में तो ऐसा लिखा है। मगर पास्टर की आदत थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ट्रेडिशन में होता है कि ये जैसे बैंगल पहनते हैं, बंगालीज़ में बैंगल पहनते हैं, तो मैं कहती थी कि जो भी ट्रेडिशन है हमें क्रिश्चियन ट्रेडिशन ही करना चाहिए। तो पास्टर कहते हैं अंगूठी का ट्रेडिशन कहाँ से आया, वो भी तो बाइबल में नहीं है। तो हम तो हमेशा सोचते हैं अंगूठी वो तो क्रिश्चियन मैरिज का तरीका है। तो एकदम से मैंने भी सोचने लगी कि सही बात है, रिंग का ट्रेडिशन भी बाइबल में एज सच नहीं लिखा कि शादी रिंग्स एक्सचेंज करके, बाइबल एक्सचेंज करके ऐसे ही होना चाहिए। तो हमारे जो सोच हैं वो खुलने लगे कि अच्छा चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, वो अच्छा चीज़ को देखने का तरीका ये भी है। तो जैसे जो हमारी शादी भी हुई, उसमें जो हमने ट्रेडिशंस भी फॉलो किए, एक एक ट्रेडिशन के ऊपर उस पर भी हमको बैठ के हम क्या बोलते वो करते थे कि अच्छा ये बाइबल के मुताबिक है कि नहीं, ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं। तो हर चीज़ पे तो डीजे बजेगा कि नहीं, हल्दी लगेगी कि नहीं, तेल चढ़ेगा कि नहीं, तो ये सारी बातों को हमने बड़ा डिटेल्ड डिस्कशंस करनी पड़ी हमें, क्योंकि कि हम 2 अलग अलग सोच वाले थे। मेहंदी लगेगी कि नहीं, क्या मेहंदी लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, तो ये बड़ी अजीब एक कश्मकश थी। इसको समझाना थोड़ा सा भी मतलब छोटे समय में मुश्किल है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम आपको समझा सकें ताकि आप लोग हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकें। आप जब शादी करें तो किस तरीके से, हाउ टू गो अहेड इन इट। तो ऐसी चीज़ें शादी से पहले, शादी के बाद, बहुत से जो चीज़ें होती हैं, खासकर जो ट्रेडिशंस या जैसे जिस तरीके से लाइफ जिया जाता है, उस पे इतने सारे सवाल थे हमारे मन में। तो एक एक चीज़ को कई बार हम उस टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाते थे, और हमारा जैसे शुरुआत में थोड़ा सा जोक होता था, ठीक है चैलेंज, और फिर हम देखते थे चैलेंज कौन जीतता है। तो बेसिकली कि जो उनको लगता है, जो मुझे लगता है, फिर हम चैलेंज करते थे। इनको समझाओ पहले, चैलेंज का मतलब क्या। चैलेंज का मतलब ये है कि तेरी चलेगी या मेरी चलेगी, नॉट चलेगी, हाँ, कौन सही है, कौन सही है। तो तू अपना कर ले, फिर मैं अपना कर लेता हूं, फिर एंड में किसका बनेगा, ठीक है जी। तो बेसिकली जैसे अगर सपोज जैसे अब ये ट्रेडिशंस की बात है, तो एट वंस अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं है सही है कि नहीं है, तो हमें कुछ टाइम लगता था। तो हम वचन में जाते थे, परमेश्वर से मांगते थे, परमेश्वर वचन दीजिए, या परमेश्वर बात कीजिए। परमेश्वर कई बार सपनों से बात करता था, या वचन के द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है, या जो वचन हम पढ़ते थे, कहीं ना कहीं से हमें जवाब मिलता था। तो हमारे बीच में ये चैलेंजेस चलते रहते थे कि कौन किसको सही पता है, ये कौन सही है। मगर इस वजह से थोड़ा सा हमने लड़ाई करने की जगह, आर्ग्यूमेंट करने की जगह, इस चीज़ को थोड़ा सा हमने इंटरेस्टिंग बनाया कि मतलब हम उस वक्त नहीं लड़ेंगे कि नहीं तू सही है या मैं सही हूँ, उस बात पे नहीं लड़ेंगे, मगर वेट करेंगे, इसको एक चैलेंज की तरह लेंगे कि चलो देखते हैं कौन क्या सही है।
अगर आपकी लाइफ में एक डिसीजन लेना है, एक निर्णय लेना है कि हम सपोज बेटे को कौन से स्कूल में डालें, ठीक है जी। तो मेरी सहेली का बेटा तो उस स्कूल में पढ़ता है, वो सबसे अमीरों का स्कूल है, बेस्ट स्कूल है, चलो उसमें डाल दें। ऐसे नहीं। बाप बोलेगा नहीं नहीं हम उस स्कूल में डालेंगे जिस स्कूल की पढ़ाई अच्छी है। माँ बोलेगी नहीं हम उसमें डालेंगे जिसमें फैशन, हॉर्स राइडिंग, गिटार सब कुछ सिखाते हैं। अब दोनों के बीच में कंटेंशन है। अब होना क्या है, हम लोग वेट करेंगे। तुरंत के तुरंत आप किसी भी डिसीजन में नहीं पहुंच सकते। अगर आप पहुंचने की गलती करेंगे तो घर में छित्तर चलेंगे। वो बोलेंगी मेरी मर्जी पूरी नहीं हुई, आप बोलेंगे मेरी मर्जी पूरी नहीं हुई। तो बेस्ट वे है, अगर कभी परिवार के अंदर कोई डिसीजन, कोई निर्णय लेकर लफड़ा हो रहा है, झगड़ा होने की आशंका है, तो तुरंत से उसके ऊपर स्टे ले लो। क्या ले लो? सारे बोलो। स्टे का मतलब है ये ठंडे बक्से च पा रहे हैं और वचन जो बोलेगा हम वो करेंगे। थियोक्रेसी जी। अगर कहा आप लोग अभी 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 फैसला, अभी फैसला नहीं होगा कभी। वो फैसला होगा ही नहीं कभी। मेरी बात समझ रहे? बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए जी। तो ये एक तरीका था जिससे कि मतलब हम चीज़ों को सुलझा पाते थे। अभी भी हम उसको फॉलो करते हैं। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे कई बार पास्टर मुझे बोलते हैं ये बदलने की ज़रूरत है, या हम कभी कभी ऐसी बातें भी करते हैं। कई बार ऐसी भी चीज़ें हैं जो मतलब सालों भी लग जाते हैं सामने वाले को समझने के लिए कि हाँ मेरी गलती है। तो ऐसा भी होता है। तो मगर उसमें भी सालों के लिए फिर भी सब्र रखना पड़ता है कि एक दिन ठीक है मेरी बात मानेंगे, एक दिन अग्री करेंगे, मगर तब तक शांति रखें कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी यहाँ से वहाँ हो जाएगी अगर मेरी बात नहीं मानी गई, मेरी बात नहीं चली। तो सपोज मैं कोई बात जो मेरी है वो शायद इनके हिसाब से नहीं है या इनको दिल को ठेस पहुंचा रही है, ठीक है, तो तुरंत से आके इन्होंने मेरे को रोका टोकी नहीं करनी। आमतौर पे ऐसा होता है कि कोई बात आपको पसंद नहीं आई तो आप दूसरे व्यक्ति के पास जाकर उसको बोल देंगे कि ये गलत किया, माफ़ी मांगो, तुम्हारी गलती है। आमतौर पे घरों में यही बात होती है कि हम गलतियां साबित करने में लग जाते हैं, योर ऑनर। फिर हम उससे गलतियां साबित करने से बहसबाजी में आते हैं और बहसबाजी से झगड़े में तब्दील हो जाती है बात। इंसान को रियलाइजेशन में लाना मेरा काम नहीं है, आपका भी काम नहीं है। आपके बोलने से कोई सुनने वाला नहीं, परमेश्वर ही करने वाला है। तो अपने जो भी केसेस हैं, जो आपके प्रॉब्लमैटिक केसेस हैं, वो परमेश्वर के सामने रखिए। अगर आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आ रही, खास तौर पे परिवार में, आप थोड़ा सा बोल दीजिए, ये ठीक कर लीजिए तरीके से, और बाकी बात प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। लेट गॉड डील विद देम। परमेश्वर उनसे खुद डील कर लेंगे। तो ये भी एक चीज़ हमने सीखी। एक और चीज़ जो हमने सीखी कि कैसे लड़ाइयों में नहीं घुसना है, कि जब हमें पता चले कि मेरी गलती है तो सॉरी बोल दो। तो ये चीज़ भी एक प्रैक्टिस होता है, मान जाना। और कई बार परमेश्वर जो हमारी गलती है सामने वाले के नहीं दिखाता है, अलग से जब प्रेयर में बैठे हैं या कोई और बात होती है तब परमेश्वर दिखाता है, अच्छा ये तेरी गलती है, उनकी नहीं है। तो वो भी सीखा हमने कि सॉरी बोल दो। अब गलती मानने के बाद जो मेल ईगो है वो फिरता तुरता रहता है आजू बाजू। उस आई एम सॉरी नहीं बोलता, वो फिर लाके गिफ्ट देता है, घुमाने ले जाता है और अलग अलग चीजें करता है। फिर वाइफ बोलती है सस्ते में मान जाओ, सॉरी बोल दो, नहीं चाहिए सब। मैं तो पैसे बड़े बचाता हूं, मैं तुरंत से सॉरी बोलता हूं। सॉरी में मानती है तो ठीक है। तो ये भी एक चीज़ हमने सीखी कि सॉरी बोल दो। कि कई बार नहीं तो ऐसा लगता है ना, मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे। एक्चुअली कई बार लोगों को विश्वास करना मुश्किल होता है कि इतनी देर से, हम इतने सालों से मतलब अपनी ज़िंदगी चलाते आए हैं, हम कैसे गलत हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमने चाहे, और ये एक रहता है कि नहीं मैं तो, क्योंकि हम सब कोशिश करते कि हम बेस्ट हों,
परमेश्वर के लिए हम बेस्ट जिएं, मगर हमें नहीं पता कि हमारे बेस्ट में भी हम कुछ गलती शायद कर रहे हैं। तो कई बार वो चीज़ मानना कि अच्छा नहीं, मैं तो सोच रही थी मैं बड़ी धर्मी हूँ, मगर मैं तो गलती कर रही थी, मगर फिर भी हाँ हो सकती है मेरे से गलती, सॉरी। तो ये जो चीज़ है ना कि ये सोचकर कि नहीं मैं सबसे ग्रेट नहीं हूँ, मेरे से गलती हो सकती है, मुझे माफ़ कर दो, तो वो एक चीज़ हमने सीखा करना। जब डिस्कशंस हीट होने लगे, आप 0.1 डेसिबल में बोल रहे हैं, हाँ मैंने बोला, हाँ मैंने बोला, हाँ मैंने बोला, तो इस लेवल पे उसको जाने मत दो। हाँ मैंने बोला के बाद ही एक हमने बनाया है कोन ऑफ साइलेंस। अगर दूसरे वाला बात नहीं करना चाहता तो उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा छोड़ दो। हाँ जी महिलाओं, ये खास तौर पे आपके लिए है। नहीं अभी बताओ, ठंडा छोड़ दो। 10 मिनट के बाद उसने कहीं नहीं जाना, घूम फिर के यहीं आएगा, तब वो बता देगा। तो वो जो कोन ऑफ साइलेंस है वो आपके घर के अंदर झगड़े बचा लेता है। हर किसी के पास एक कोन ऑफ साइलेंस होना चाहिए। अगर आपके पास और कोई जगह नहीं है, बाथरूम में बंद कर लो अपने आप को 10 मिनट, ठंडा पानी डालो सर पे और फिर बाहर आओ और फिर बात करो, वरना बात आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाएगी। तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ बगल में बैठे, एक दूसरे को थोड़ा प्यार से देखिए, प्यार से, गुस्से से नहीं, प्यार से देखो और कहो कि अगली बार अगर दंगा हुआ तो मैं आपको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और फिर आके दोबारा बात कर लेंगे। बॉक्सिंग देखिए अपने, बॉक्सिंग का मैच कैसे होता है, घंटी बजती है टन टन, फिर दोनों आके झगड़ा करते हैं, फिर ब्रेक होता है, फिर वो अपने कोने में जाता है, वो अपने कोने में जाती है, वहां पर वो अपने माँ को फोन लगाती है, आज इसने ऐसा किया, वो अपनी माँ को फोन लगाता है, आज इसने कैसा किया, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर वापस टन टन घंटी बजती है, फिर आके झगड़ा करो, मगर आराम से, आराम से। मुझे लगा माँ को मत बताओ। हाँ माँ को भी मत बताओ, नहीं तो माँ ने आके तो उसमें हाँ नहीं, हाँ ओ नहीं, तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे बेडरूम में ही खत्म हो जाए, बाहर तक ना आए। झगड़े का रायता मत बनाओ, तो रूल्स बनाओ अपने झगड़े में। अब जब जब हम फिर टिकट्स देने, टिकट्स वाली बात लिखी है नहीं यार, टिकट्स होते हैं झगड़े के। जैसे सपोज मेरी गलती आई तो मेरे पास एक टिकट होता है, वो टिकट दिया जाता है दूसरे व्यक्ति को ताकि आपको भी फाइन लगे। सपोज मैं पिज़्ज़ा वीज़ा खाता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मगर जब बाहर जाने की बात है तो वो टिकट बीच में आता है कि जी आपने वो फलां दिन गलती करी थी, तो उस गलती का हर्जाना ये है कि आप हमारे वाला खाना खाओगे। ठीक है, तो आपको भी याद रहता है ना, वो जो टिकट है वो आपको याद दिलाती है कि यार मैंने ना उस दिन रेड लाइट क्रॉस करी थी, मैं आज दोबारा से नहीं करूंगा। तो इसलिए टिकट्स रखो, टिकट्स दिया करो एक दूसरे को। जब गलती साबित हो जाए तो बोले ये जी टिकट है आपकी कि आप एक दिन बच्चों को आप संभालोगे, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी, मैं उठूंगी ही नहीं, सारे काम तुम्हारे, संडे के दिन सारे काम, संडे नहीं मंडे के दिन सारे काम तुम्हारे। टिकट्स हैं, टिकट्स दिया करो, झगड़े मुकेंगे तो अगले वाला आप बंदा भी सोचेगा पंगा लेने से पहले 4 बार। तो ये तरीके मैं आपको बता रहा हूं। और बताइए। तो ये चीज़ मैंने सीखी कि अगर आप जानते हैं थोड़ा ऊपर कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, तो आपको हर आर्ग्यूमेंट, हर बात में जीतने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम इसलिए जीतना चाहते हैं हर आर्ग्यूमेंट, हर बात, कि मैंने जिस तरीके से बोला उसी तरीके से चलनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है नहीं तो हमारी ज़िंदगी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी नाश हो जाएगी, मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करना सीखें तो हम ये बात समझ जाएंगे कि अगर हमने आर्ग्यूमेंट या अपनी बात हम जीते भी नहीं, फिर भी परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। तभी वचन कहता है सैरा ने विश्वास से अपने पति को परमेश्वर या लॉर्ड बुलाती थी। तो जब हमने अगर बाइबल के तरीके से जीना है तो उसके लिए विश्वास बड़ा ज़रूरी है कि परमेश्वर संभालेगा। तो ये एक बात जो मैंने सीखी थी। दूसरा मैंने ये बात भी सीखी समय के साथ कि मुझे किसी का माइंड अपने कंट्रोल में करने की ज़रूरत नहीं है,
कभी कभी रिश्तों में क्या होता है, हम सोचते हैं कि मेरा जो परिवार है उसको मेरी तरीके से, जो मैं चाहती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, उसी तरीके से सोचना चाहिए। कि सपोज़ मुझे कोई पसंद नहीं है, सपोज़ मुझे तुहिना पसंद नहीं है, शायद क्योंकि तुहिना मेरे से सुंदर है। अब मैं अपने पूरे परिवार को क्या बोलने लगी, तुहिना ना पता नहीं चिड़ी रहती है, हमेशा हमेशा गुस्से में ही रहती है। क्यों? ताकि मेरे आसपास वाले भी तुहिना से नफरत करें। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मेरी टीम में ना, हम टीम खेलते हैं, कि जो मेरे टीम में है, मेरा परिवार है, या मेरे टीम वाले, जो वो टीम बड़ा हम खेलते हैं, छोटे बच्चे नहीं देखा है, मैं तू मेरी टीम में अब्बा कट्टा, हम अब्बा कट्टा नहीं बोलते मगर हम टीम बनाते हैं। तो हम सोचते हैं मेरे टीम में रहने चाहिए लोग, कि जैसा मैं सोचूं सबको वैसा ही सोचना चाहिए, कि जो मेरे परिवार का माइंड है वो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। तो कई बार महिलाएं होने के नाते ये हमारा एक हमें लगता है पावर है, क्योंकि कि मेरा हस्बैंड अगर मेरे सोच के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग चले तो मेरे पास पावर है। जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज होती हैं, 5 बहुएं, 4 बहुएं, 3 बहुएं, तो एक बहू के साथ सास का झगड़ा हो गया तो उसने टीम बनाई बाकी 2 के साथ। बाकी 2, हाँ जी सासू माँ हम आपके साथ, आपके साथ। कल यही कहानी आपकी तरफ भी होगी। अगर यहाँ पे 3-4 बहू, ननद वनद सब बैठे हैं तो उनके लिए ये कहानी है। अगर कल को झगड़ा हो रहा हो, आग में घी ना डालो, बीच बचाव करो, क्योंकि कल ये बात आपके साथ भी होगी। कल वो आपके साथ झगड़ेगी और उनके साथ टीम बनाएगी। हाँ जी, हाँ समझ में आ रही है? जितनी सासें हैं एक बार बोले आमीन। हाँ आमीन, वेरी गुड गुड। क्योंकि अब से टीम नहीं बनानी, हम एक ही टीम में हैं, यीशु की टीम में। समझ में आ रही है? ओके जी। तो कई बार एक महिलाओं के मन में एक शांति रहती कि सब मेरी तरीके से सोचे, जिनको मैं पसंद करती हूँ, मेरा पूरा परिवार उनको ही पसंद करेगा। जिनको मुझे पसंद नहीं है, पूरा परिवार उनसे नफरत करे मेरे जैसे। और चाहे दिल में हमें पता भी है कि मैं तो एक्चुअली जलन रखती हूँ उससे, मगर हम पूरे परिवार का मन ऐसा कर देते हैं कि सब उससे चिढ़ने लग जाए। तो ये एक जेजेबेलिक एक्चुअली एक तरीका होता है। और ये भी एक गलत चीज़ है कि अगर हम एक गलत रीज़न के वजह से, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं सच ना बोलूँ, सपोज़ आके तुहिना ने मुझे गाली दी, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं अपने परिवार को ना बोलूँ कि उसने गाली दी, मगर मैं ये बात बोल रही हूँ कि जब हम अपने रॉन्ग इंटेंशंस की वजह से हम चाहते हैं कि सब लोग तुहिना से नफ़रत करें, या अगर मेरे रॉन्ग इंटेंशंस की वजह से मैं चाहती हूँ कि पूरा परिवार, मेरा हस्बैंड, सब लोग बस सब कुछ जो भी करें, और किसका नाम उठाऊं, मोनिका के लिए करें। एक ये पावर होता है लेडीज़ के हाथ में, ये पावर होता है कि अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मगर उस इन्फ्लुएंस को एक पॉजिटिव रीति से रखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको एक कंट्रोल में चेंज कर दें तो वो जेजेबेलिक स्पिरिट या शैतान का स्पिरिट का जो काम है वो करता है। सबको एक बात ये ज़रूर सोचनी चाहिए, अगर किसी में बुराई है तो शायद अच्छाई भी है। और कई बार जब वो बुरा कर रहे होते हैं तो उनकी अच्छाइयाँ हमें नज़र नहीं आती। और ख़ास तौर पे पारिवारिक सेटअप में जहाँ पर आप एक दूसरे के इतने करीब रहते हैं, तो हमको एक दूसरे की कमियाँ बहुत ज़्यादा पता होती हैं, मगर कई बार हम अपनी अच्छाइयाँ नहीं देख पाते। ख़ास तौर पे जॉइंट फैमिली सेटअप में, जहाँ सारे भाई एक साथ रह रहे हैं या सारा परिवार एक साथ रह रहा है, तो आप लोगों को कमियां भी पता होनी चाहिए। और साथ ही में जब कोई आपके आपको गुस्सा दिला रहा है, या अंग्रेजी में जो बोलते हैं somebody is getting on your nerves, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार उसमें ये कमी है तो ये अच्छाई भी है। समझ रहे हैं इस बात को? तब आपके गुस्से थोड़े शायद काबू में रहें। हो सकता है आपका पति लेट घुसता है घर पे, अपने दोस्तों के साथ 10 बजे तक बैठा रहता है, मगर अच्छी बात क्या है,
वो तेरे लिए कमाई कर रहा है, तेरे तेरे बच्चों के लिए कमाई कर रहा है, उसका कहीं बाहर उल्टे सीधे लोगों से, उल्टी सीधी औरतों से बातचीत नहीं है, अच्छा ही है। टाइमिंग हम वर्कआउट कर लेंगे। समझ में आई बात? ओके जी। तो जैसे तो इसलिए जब भी हम किसी से अपने परिवार में, जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं या कनेक्ट करते हैं, फैक्ट्स रखना बड़ा ज़रूरी है। अपने तरीके से सबका मन कंट्रोल ना करें, मगर किस तरीके से हम मैसेज को कन्वे करते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार हमें दिल में पता होता है कि मैं सामने वाले का मन मोड़ रही हूँ, मगर जब हमें लगता है मगर क्या गलत बात है, मेरा ही तो पति है, मेरे ही तो बच्चे हैं, क्या गलत बात है, मेरी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे, मेरी नहीं सुनेंगे परमेश्वर की सुनेंगे। तो ये चीज़ हमारे दिल में होना चाहिए कि मेरी नहीं चलनी, मेरे घर में मेरी नहीं चलनी, परमेश्वर की चलनी है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली मैंने, शायद कुछ महीने पहले का आप लोगों ने भी देखा होगा, एक न्यूज़ पे था कि कैसे एक आदमी बॉम्ब बना रहा था अपने छत पे। कितने लोगों ने वो न्यूज़ देखी? और बॉम्ब वहीं फट गया। और बॉम्ब बनाने में, वो आदमी बॉम्ब बना रहा है, साथ में कौन है? उसकी माँ और गर्लफ्रेंड। मैं ये बात देख के चौंकी, की मतलब चौंकी नहीं, मगर ये बात मुझे और भी इस बात को समझ में आया कि कई बार औरतें होने के नाते एक औरत के हाथ में है कि वो अपने बच्चों को कैसे इन्फ्लुएंस करे। वो बॉम्ब इसलिए बना रहे थे कि पड़ोसियों के, किसी पड़ोसी से उनको बदला लेना था, और बॉम्ब उन्हीं की छत पे फट गया। बेटा मर गया, माँ मर गई, और शायद गर्लफ्रेंड को काफ़ी चोट लगी। एक औरत के हाथ में है कि वो अपने बेटे को सिखाए कि मैं बदला नहीं लेना, किस तरीके से जीना है, ये सही है, ये गलत है। मगर वो औरत ही खुद अगर बदले की आग से जल रही है, अपने पूरे परिवार को भी यही चीज़ सिखा रही है कि बदला लो, लोगों को मारो, तो उस वजह से आज उसका बेटा और वो खुद नहीं थे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग चला रहे हैं कि बच्चों को परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चला रहे हैं। अगर वही माँ ने एक अलग तरीके से अपने बेटे को सिखाया होता, माफ़ कर दे, जाने दे, छोड़ दे, परमेश्वर देखेगा, शायद वो उसकी माँ भी ज़िंदा रहती और बेटा भी ज़िंदा रहता। तो एक माँ के हाथ में है, क्योंकि कई बार शायद माएँ होने के नाते हम सोचते हैं कि मेरा बेटा, क्योंकि मेरा बेटा मेरा सहारा बनने वाला है, तो उसकी सोच मेरे मुताबिक ही होनी चाहिए। कई बार बेटों को खुश करने के लिए बेटा गलत भी डिमांड कर रहा है, बेटे की खुशी के लिए बेटे का सपोर्ट, गलत कर रहा है, नहीं नहीं साथ में गलत करेंगे, कम से कम बेटा मेरे बुढ़ापे में सहारा तो रहेगा, मेरे साथ खड़ा तो रहेगा। तो ये चीज़ हम कई बार सोचते हैं, और हम गलत में बच्चे को भी साथ में ले जाते हैं, या बच्चे की गलती में उसके साथ चले जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ना तेरी ना मेरी, परमेश्वर की, तो हमने जानना है परमेश्वर की चलनी चाहिए। कभी कभी ये चीज़ एक्चुअली चर्च में भी होता है। खासकर हमने देखा है, अगर हमने किसी माँ को डांट दिया या माँ को करेक्ट कर दिया, ये आपकी गलती है, माँ ज़रूर फैमिली के साथ टीम बनाती है। बाकी हो सकता है बच्चों को डांटो तो वो टीम नहीं बनाते कई बार, या आदमी को डांटो वो कई बार टीम नहीं बनाते, मगर किसी माँ को हमने अगर करेक्ट कर दिया, पूरी फैमिली टीम बन जाती है। और कई बार वो चाहे अपने फैमिली को चर्च से हटा भी देते हैं। तो ये एक ये गलत डायरेक्शन है जाने के लिए। हाँ मेरी गलती थी, मुझसे गलती हो गई, मगर ये एक ना सोच है, माँ कैसे गलत हो सकती है, ये कई बार एक्चुअली सोच होती है बच्चों की। खासकर जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनको लगता है कि हाँ पापा गलत हो सकता है, पापा क्रिमिनल हो सकता है, माँ मगर कभी गलत नहीं हो सकती। ऐसे सुने हैं डायलॉग? ऐसा लगा है? अरे कोई तो बोलो हाँ या ना, है ना? क्योंकि माँ की इमेज स्वच्छ है, प्योर है, तो इसलिए माँ ने अगर बोल दिया फिर तो और कोई सही हो ही नहीं सकता।
तो कई बार माँ के अंदर वो पावर होता है अपनी पूरी फैमिली को चाहे परमेश्वर में रखे या परमेश्वर से निकाले। ये हम एक उदाहरण पे बोल रहे हैं किसी के जीवन के बारे में। बहुत सारी माताएं यहाँ पर बैठे हैं और बहुत सारा करेक्शन यहाँ पर लेते भी हैं वो लोग। सही अगर हम कुछ बात वचन से बोलते हैं उसको चेंज भी करते हैं। एक वाक्य ऐसा हुआ कि एक माता जी की गलती हमारे पकड़ में आ गई और उससे उनका सारा परिवार खराब होता जा रहा था। तो हमने थोड़ा वचन से समझाने की कोशिश करी, नहीं माने। और फिर एक दिन हमने उनको आमने सामने बिठा लिया और बिठा के बोल दिया कि आप ये करना बंद करें, आपके परिवार के लिए भी अच्छा है, आपके आत्मिक जीवन के लिए भी अच्छा है। खुद गई, अपने बच्चों को निकाला, पड़ोसियों को निकाला और भी बहुत सारों को निकाला। हमारे को बहुत सारी बातें कहीं हमारे बारे में और बस प्रभु का धन्यवाद है। मगर अभी भी वो प्रॉब्लम उनके घर में परसिस्टेंट है। उनको लगा चर्च चेंज करने से सच्चाई चेंज हो जाएगी, जो कि नहीं हुआ। तो इसलिए लड़ाइयों में बड़ा ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है मेरी चले, परमेश्वर की चले। मैं लास्ट में एक कहानी के साथ बंद करूंगी। ये बचपन में ये कहानी मेरी मम्मी ने मुझे कई बार बताया। एक माँ और बेटा थे। जब बेटा छोटा था उसने जाके पिन चुराया। माँ ने कहा चल कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद जब वो थोड़ा बड़ा हुआ उसने जाके वॉशिंग मशीन चुराया। माँ कहती ज़रूरत थी, हम इतने गरीब हैं, कर दिया। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, जब वो चोरी करने जा रहा था उसके हाथ से किसी का मर्डर हो गया और उस बेटे को फांसी के फंदे पे लटकाया जा रहा था और उससे पूछा तेरी कोई आखिरी इच्छा है? उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और जब उसकी माँ को बुलाया गया, उसने अपनी माँ को अपने पास बुलाया और अपनी माँ के कान काट दिए। अब ये कितना, कौन सी कहानी है, कहाँ से मुझे नहीं पता, मगर अपनी माँ के कान काट दिए। और माँ चौंक गई। उसने कहा तूने क्यों ऐसा किया? कहता है अगर तूने मुझे पहली बार में ही रोक दिया होता आज मेरी ये हालत नहीं होती। कई बार जब हम गलती कर रहे होते हैं और कोई हमारे को उस गलती में थोड़ी मदद कर देता है, थोड़ा सा कुशन दे देता है, वो तूने किया कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं, तो हम उसके मुरीद हो जाते, फैन हो जाते हैं। फैन का मतलब ये है कि अगर मैं सपोज कुछ गलत कर रहा हूं तो मेरी गलती को बैकअप करने वाले लोग। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको प्यार से थोड़ा सा बोलो कि अगर आप इसको चेंज कर लें। एक फैमिली सेटअप में भी, एक हस्बैंड वाइफ के सेटअप में भी, बच्चों को तो हम बोलते ही बोलते हैं, बड़ा फर्क पड़ जाएगा, बड़े चेंजेस आ जाएंगे गुस्से के बिना, प्रेम से। ठीक है। खास तौर पे जब आपने कभी देखा है कि आपके घर में कभी भी झगड़ा होता है, सास का बहू के साथ, हस्बैंड वाइफ का, सबसे ज्यादा पता है रुलते कौन है? बच्चे। उनको पता नहीं होता कि दादी की तरफ जाऊं कि मम्मी की तरफ जाऊं, मम्मी की तरफ जाऊं या पापा की तरफ जाऊं, किसकी तरफ जाऊं। और उनके सर के ऊपर एक दबाव बन रहा होता है जो बाद में उनकी पर्सनालिटी में, गुस्से में निकलता है। ये छोटे बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि जब वो ऐसे एनवायरनमेंट से स्कूल में जाते हैं ना, तो स्कूल में जाके दंगे कर रहे होते हैं, वो मार रहे होते लोगों को। क्यों? क्योंकि घर के अंदर वही परवरिश उनको मिल रही है। जब आपके बीच में, आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप ये नहीं समझिए कि आप हस्बैंड वाइफ झगड़ रहे हैं। तमाशा सारे लोग देख रहे हैं। आपकी गवाही खराब हो रही है, आपके बच्चों की साइकोलॉजी खराब हो रही है, अड़ोस पड़ोस में आपका मजाक बन रहा है, शैतान को जगह मिल रही है। अगर कोई डिस्कशन करनी भी है तो वेट फॉर योर किड्स। आपके बच्चों को स्कूल भेज के आराम से आओ बॉक्सिंग रिंग में, वहीं के वहीं फैसले मत करो। और जब अपने बच्चों को रिसीव करने जाओ तो हंसी के साथ, खुश होके जाओ। उनको यह नहीं पता होना चाहिए मां बाप के बीच में क्या हो रहा है। जब बाप डांटता है, मां पहुंच जाती है सुपरमैन बन के, ना। और जब मां मारती है, बाप खड़ा होता है, ना।
बच्चों को बिगाड़ रहे हो आप। आपको समझ नहीं आ रहा इनके डिसिप्लिन का तरीका। कल बात कर लेंगे कि तूने बच्चे को क्यों मारा। डांट भी सकती थी, पनिशमेंट भी दे सकती थी। उधर बाप ने बच्चे को मुर्गा बना रखा है, मां जगह के टॉफी खा ले, दूध पी ले, जान आ जाएगी। बच्चा डिसिप्लिन हो रहा है? अभी बच्चा गोद में है, हम उसको संभाल सकते हैं। जैसे ही वो 13-14 का हुआ, घर से बाहर जाने लगा, यही दूध पी ले, दारू में चेंज हो जाएगा और फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को समझिए। मैं चाहता हूं कलोसियों 3 उसका 14 से लेके हम 17 तक पढ़ें, तो शायद कुछ क्लैरिटी हमारे दिमाग में आए। जो सारी बातें हमने की, परिवार का जो फाउंडेशन है वो ये नहीं है कि किसकी चलेगी। सास बहू के प्रेम का रिश्ता, ससुर दामाद के प्रेम का रिश्ता, बाप बेटे का प्रेम का रिश्ता, चर्च का रिश्ता, उसकी जो नींव है यहां पर है। Colossians 3 verse 14 onwards। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता से कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय पर राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। अगर आपको झलझलाहट हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, आप समझते हो कि सामने वाला व्यक्ति सबसे बुरा है, मैं उसका सर फोड़ दूंगा, मैंने उसका गला मुंह नोच लेना है, ये आयतें आपके लिए शायद आपकी मदद करें कि सबसे पहले मसीह का प्रेम मेरे जीवन की नींव है। ठीक है, सुनिएगा, चर्च का सिनेरियो समझाता हूं। जब बाहर से कोई पीटने आता है ना, चर्च वालों को थप्पड़ खा रहे होते हैं, हाँ हाँ मारो, एक गाल दूसरा गाल, क्योंकि यीशु ने कहा एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल। बेसिकली वो डरपोक है, क्योंकि उनको बाइबल पूरी पता नहीं। पौलुस और सिलास ने क्यों कोड़े खाए, क्यों बैत खाए उन्होंने, और खुल के प्रचार किया। मगर जब चर्च की बात आती है ना, ये जो कल बाहर थप्पड़ खाकर आए थे, उनकी तलवारें निकल आती हैं चर्च के अंदर। जो बाहर कल थप्पड़ खाकर आए थे, वो चर्च के अंदर तलवारें लेकर घूम रहे होते हैं। जो बाहर एकदम सफेद चिट्टे कपड़े पहन के हालेलुया होज़ैना करवा रहे होते हैं, वो कई बार अपने घर में गालियों से अपनी पत्नी से बात कर रहे होते हैं। एक जगह पर मैं गया और आमतौर पे मैं अपनी बाइबल मैं खुद ही उठाता हूं, मुझे पसंद नहीं कि कोई और उठाए। वहां पे एक और पास्टर जी को प्रचार करने के लिए बुलाया था, तो उनकी पत्नी उनकी बाइबल लेके आए और उनके सामने रखे, पानी पिलाएं, और वो इसको क्या समझ रहे थे, मैं कैसे समझाऊं। उनको बड़ी गर्व की बात महसूस हो रही थी। सारी कलीसिया के सामने, सारी संगत के सामने। एक पत्नी का काम है अपने पति का ख्याल रखना, मगर उसकी नुमाइश जब पब्लिकली होने लगती है कि मैं कितना अथॉरिटी में हूं, मैं कितना पावर में हूं, ये बहुत ही कमजोरी की बात है। जो बंदा सही में पावर में होता है, वो कभी अपने कमजोर बंदे की नुमाइश नहीं करता, वो उसको बचाता है। तो प्रेम हमारे जिंदगी का नींव है और हमारे हृदय में मसीह की शांति काम करे। 16वीं आयत यूं कहती है कि मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन के अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जो काम हम करते हैं, क्या हम उसके लिए यीशु का धन्यवाद कर सकते हैं?
अगर आप उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते तो वो काम आपके किसी बेनिफिट का नहीं है। टीवी देखना हो गया, मोबाइल देखना हो गया, मैं नहीं जानता, आप कुछ भी लगा लीजिए, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे को डांटना, एक दूसरे को, आई डोंट नो, जो भी आप, अगर उसके लिए आप प्रभु यीशु का धन्यवाद नहीं कर सकते तो वो आपके फायदे का नहीं। अपने डिस्कशंस को या अपने जीवन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपना सीखें। आर्ग्यूमेंट जीत के बंदा नहीं जीत लोगे। आर्ग्यूमेंट जीत सकते हो। पता है परिवारों के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, जो पुरुष होता है उसके पास बल होता है तो उसका लगता है कि मैं बल से कर लूंगा। जो औरत होती है ना उसकी जबान बड़ी तेज है। औरत को लगता है यही मेरी पावर है, बोली जाएगी बोली जाएगी बोली जाएगी बोली जाएगी, ये नहीं होने देना। अगले हफ्ते जब आप आओगे तो मैं बाइबल से ये बताना चाहता हूं कि किसी को रीस ना दिलाओ। किसी को रीस ना दिलाओ। कई बार लोग बातें कर करके किसी का खून खौला देते हैं, और जब खून खौल जाता है और वो सामने वाला रिएक्ट करता है, हमको तो लगता है कि वो जो हमने बातें की उसका कुछ भी नहीं, क्योंकि रिएक्शन तो आज हम एक नई शुरुआत करेंगे। हम अपनी नींवों को प्रेम पे डालेंगे। हमारे दिल में मसीह का वचन बसा रहे। आपका घर ना तो डिक्टेटरशिप से चलेगा ना डेमोक्रेसी से चलेगा। आपके घर का राजा थियो है, जिसका मतलब है यीशु, थियोक्रेसी। उसके वचन से, उसके वायदे से, उसके तरीके से चलेगा। अगर आप अपने परिवार को ब्लेस होता हुआ देखना चाहते हैं, आप अपने परिवार को ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, शांति में बैठा हुआ देखना चाहते हैं, वचन को रूल करने दें। तो मैं चाहता हूं कि 2 मिनट लें, आंखें बंद करें सब लोग और प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से कहें कि खुदावन आपकी हुजूरी मेरे ऊपर आए पिता। जहां कहीं पे भी शायद आपने अपने पड़ोसियों को, अपने माता पिता को और लोगों को वचन के विरोध में काम करते हुए देखा है, और वो चीजें आपके दिमाग में बस गई हैं कि यार नहीं, परिवार तो ऐसे ही चलेगा, वो वचन के विरोध में चलेगा, आज ये समय लें, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझको दिखा मेरी जिंदगी। ये कोई कॉन्डमनेशन प्रीचिंग नहीं है। अगर इस प्रचार को आप समझेंगे तो आपके परिवार ब्लेस्ड होंगे। एक किसी बहन है, किसी बहन के ना मुंह जबड़े में दर्द है। कौन है वो? किसी बहन के जबड़े में दर्द है इस तरफ। आइए हम प्रार्थना करें। अपने को कहें कि प्रभु जहां कहीं पे भी मैंने तेरे वचन के बाहर बात करी है पिता, आप मुझे दिखाएं। जहां कहीं पे भी मैंने तेरे वचन के बाहर जाके अप्रोच किया है परमेश्वर, वो दिखाएं। प्रभु आज आप मुझसे बातें करें। प्रभु आप मुझसे बातें करें, मुझसे बातें करें। प्रभु आपका आत्मा मुझको दिखाए परमेश्वर, क्योंकि ये मेरा परिवार नहीं। सबसे पहले तो अपने परिवार को डेडिकेट करो, जैसे यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना प्रभु तेरी सेवा करेंगे। आज परमेश्वर से कहें
कि प्रभु मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे। अगर यहोशू ये डिक्लेरेशन करता कि मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे, मगर अंदर से वो दूसरों की तरह उसकी हरकतें होती, तो क्या वो अपने घराने को परमेश्वर सिखा पाता? आज ये मन फिराओ का एक सेशन है। मन फिराओ, अपना मन फिराओ, अपने परिवार को बचाओ। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है ताकि आप फल लाएं। अपने मन को फिराओ, आज प्रभु की ओर लाओ। ओ यस लॉर्ड, आज 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 रूहे पाक आपसे बातें करे। कई बार हम चर्चिस के अंदर ना हमारी बीमारी, हमारी हीलिंग, हमारी डिलीवरेंस, हम इसमें विश्वास रखते हैं, हम इसको करते भी हैं, मगर उस चंगाई का क्या करूं अगर मेरा घर परिवार सही नहीं है? उस आशीष का क्या करूं अगर मेरा घराना सही नहीं है? उस डिलीवरेंस का क्या करूं अगर मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई मेरे साथ स्वर्ग नहीं जा रहा? सब बेमानी है मेरे लिए। आज खुदावंद से मांगिए कि प्रभु आज आप मुझको डिस्क्लोज करो। अगर आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, आप मांगिए प्रभु कि मुझे डिस्क्लोज कर कि मैं कहां कहां पे तेरे वचन के मुताबिक नहीं चल पा रहा हूं।